एक राउंड लेके जाए, जैसे उसको न चाहो, जब हम टच ही नहीं कर रहे तो जैसे चाहो वैसे काम, ठीक है। हम मुझे नहीं रहा रवन्ना है, क्या उस रवन्ना को तुम 2 बार घूमो चाहे 1 बार घूमो चाहे रवन्ने में दोबारा नहीं जा रही सर, आगे भी जाते हैं राजापुर बेडरूम मान लीजिए कि ये कदों चक्कर हो सकता है, बाकी तो इनसे बात कर लो ना, गुरुवाला मंडी वाले से इससे बात कर लो, पूरी ले जाए काम कर लो, हमारे क्षेत्र से हमारे क्षेत्र में कर लिया जाके गुरुवाला से बात कर लो, इसलिए गुरुवाला वाले को हटाया कि हमारे क्षेत्र में किसी की गिराना मत, उससे जाके बात कर लो, बात करा लेना, वो तुम्हारी किसी के हाथ में बनी रहेगा। उसको गुरुवाला में मंडी बन रही है, अच्छा उसको बेतहासा डाल जाएगी, अच्छा मतलब उसको 500 गाड़ी नहीं, कम से कम 2-3 हजार गाड़ी चाहिए, तब उसका काम हो पाएगा। बहुत बड़ी मंडी बन रही है, अच्छा बात कर उससे कर लो, उसके जो होंगे मेन हमसे बात करा देना, और मौके कर देंगे तो वो भी तुमसे बेचक लेने आए, इसलिए उसके यहाँ कोई गिरा नहीं रहा हमारे, तो तुम्हारा भी एक मुफ्त ग्राहक मिल जाएगा और उसमें एक रौना पे घुमाते रहना, और इस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक हमारा ही रहेगा। उस रौने में तो मार भी लगे, 30 मान यानी थानेदार विवेक उपाध्याय को सिर्फ और सिर्फ हरे हरे नोट चाहिए, बस और कुछ नहीं। इसके लिए सामने वाला जो भी चाहेगा थानेदार करने को तैयार था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हारे पास अभी पूरा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 हिस्सों में दे देना, हफ्ते 10 दिन बाद बाकी पैसा दे जाना, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। करने करके बताओ फटाक से बड़े भाई जी आदेश के रूप में ये हम आदेश भी नहीं लिख रहा हूँ, तुमको करना हो तो 2 बार में कर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कमा के कर देना 2-3 बार, हफ्ते 3 बार, लेकिन बता दो कि उस हिसाब से फिर तुम्हारा काम देखा जाए कि कितना तुम्हारा। जब थानेदार विवेक उपाध्याय को लगा कि हमारे अंडर कवर एजेंट 50,000 रुपए देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो फिर उसने एक और सुविधा मुहैया करा दी। उसने कहा कि सिर्फ ट्रक से बालू ढोना, ट्रैक्टर यूज न करना, और हमारे थाने के सिपाहियों की तो बिल्कुल भी परवाह न करना। अरे मैं हूं ना। तो ट्रक निकलवाना, हाँ ट्रैक्टर निकलवाओगे तो उसमें आदमी समझता है कि घाट से आ रही है, समझना जरा, दोनों की सोच में अंतर होता है। ट्रैक्टर यूज ही न करना इसलिए कि कल को रास्ते में हमारे थाने का कोई सिपाही रोके तो आंख मूंद के हम कर सकेंगे। एक गड्डी रवन्ना हमला है ट्रैक्टर के 50 मतलब हाथ में गलती से मत घुसना, इतना याद रखना, आपके आदेश के भूल के मत घुसना। इससे बता रहा हूँ तुम्हारा नुकसान क्या होगा, इससे तुम्हारा काम बदनाम हो जाएगा। मैं लिखित रिपोर्ट दे दूंगा कि ये मैं आज तक तुमको एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूँ, उससे काम तुम्हारा बदनाम हो जाएगा। अगर एक दिन भी घुस गए तो यहाँ पे सबकी निगाह लगी हुई है। कल तुम गाड़ी चलाए हो, 10 लोग का फोन कर दिया है, लेकिन मैंने बात की, सबको समझाया बुझाया कि भाई वो ठीक है, लेकिन अगर घाट में घुसे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम ही हाथ खड़ा कर देंगे। आपके आदेश के बगैर हम उधर देखने नहीं जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति वहाँ से ला देगा तो हम सूचना जरूर देना, हम जरूर पकड़वाएंगे। यानी किसी भी सूरत में हाथ आए मुर्गे को हलाल किए बिना जाने देने के मूड में नहीं था थानेदार विवेक उपाध्याय। उसकी आंखों के आगे तो 50,000 रुपए के हरे हरे नोट नाच रहे थे। वो ऐसे मोल भाव कर रहा था मानो घर से सोच कर आया हो कि आज तो 50,000 रुपए लेकर ही घर वापस जाएगा। मगर अफसोस, थानेदार का ये सपना महज सपना ही बना रह गया और पूरा होने के पहले ही समाचार प्लस के कैमरे में कैद हो गए मान्यवर थानेदार साहब। अब समाचार प्लस पर खबर चली है तो असर तो होगा ही। हमें मालूम है
कि तुरंत थानेदार विवेक उपाध्याय को राजापुर थाने से हटा दिया जाएगा और सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। फिर उनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी जाएगी। मगर क्या इतना भर काफी होगा? क्या घूसखोर दारोगा विवेक उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाना चाहिए? क्या सबूतों और गवाहों के साथ उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाना चाहिए? क्या करोड़ों देशवासियों की आस्था और सम्मान का प्रतीक खाकी वर्दी को अपमानित और दागदार करने के लिए दरोगा विवेक उपाध्याय से उनकी खाकी वर्दी नहीं छीन लेनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक हमारे 18 करोड़ दर्शकों को मिले नहीं हैं। मगर जनता जवाब मांग रही है। क्या युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार इन ईमानदार सवालों का मुनासिब जवाब देगी? इसका इंतजार अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो समाचार प्लस के खुफिया कैमरे ने कैद की है राजापुर थाने के थानेदार विवेक उपाध्याय की करतूत, और हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई, एक एक शब्द दिखाए, सुनाए आपको कि क्या कुछ कहा था विवेक उपाध्याय ने। 50,000 रुपए दो और धड़ल्ले से बालू लदा हुआ ट्रक ले जाओ, खींचो, निकालो, जितना निकाल सकते हो, लेकिन 50,000 रुपए दो। कई सारी बातें कही विवेक उपाध्याय साहब ने। उन्होंने कहा कि बार्गेनिंग पर भी उतर आए, कह रहे थे कि 70 से 80,000 रुपए इसका रेट है, लेकिन अभी थोड़ी कंडीशन जो है वो सही नहीं चल रही है, इसलिए 50,000 रुपए में ही बात मान लो। तय किया जा रहा था सौदा 50,000 रुपए में। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव ये खबर हम आपको बता रहे हैं। खुफिया कैमरे में कैद हुई है विवेक उपाध्याय की करतूत। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार झा हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई जरूर की जाएगी। कोई अपराधी बलखड़िया गुजर रहा हो तो 2 मिनट के लिए भले ना दिखवाते हो, लेकिन बालू गुजरता है तो जरूर भेजते हैं किसी न किसी को, जरूर कसब काम छोड़ के। कोई नहीं होता तो हम खुद निकल जाते। तो इसलिए बालू इस समय सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तुम 50 की व्यवस्था करो अभी, ठीक है, और अपना चलाओ, खींचो जितना 50 से तुम अपना पूरा उठाओ, एकदम नहीं मरोगे। सुना आपने, बलखड़िया हो तो एक बार आंखें बंद कर ली जाएंगी, लेकिन बालू भरा ट्रक होगा तो इनकी नजरों से आप बच नहीं सकते। 50,000 दीजिए और खींचिए, चलाइए जितना चला सकते हैं, ये कहना है विवेक उपाध्याय जी का। चित्रकूट जैसी जगह पर इस तरह के थानेदार होंगे तो आखिर भला कैसे होगा आम जनता का? हर जगह का ड्रामा खत्म है। सारी स्थिति से मैंने आपको वाकिफ करा दिया। सारी स्थिति से हम भी तुमको वाकिफ करा दिए। यहाँ पे लोग 1 हफ्ते का रवाना कराए थे, चुनकू और पप्पू पीड़िया और चिंटू पूछना है, ये लोग दिए थे, और इससे कम बालू थी। और उनके अंदर ये भी एक आदेश था कि 1 ही हफ्ते में उठाना है, वो जो डंप नीलाम होता है। 1 हफ्ते आप अगर रोक देते तो वो तो हमेशा के लिए खत्म की कहानी। 1 हफ्ते के लिए अगर आप रोक देते तो हमेशा के लिए हुआ ना। 1 हफ्ते में जब वो तुमसे बहुत कम बालू थी, उसकी शायद 300-325 गाड़ी थी, वो 50 दे दिए थे ट्रैक्टर में 11 घंटे की, जबकि वो नीलाम कराए थे दूसरे की बालू, जैसे कि वो नहीं दूसरा कोई डंप किया हो और फिर वो सीज हो गई थी, जैसे सब समय आने दीजिए। अगर आप 50 कहेंगे तो मैं 70 कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अब इसीलिए तो 70 नहीं बोले हम तो जान ही रहे कि समय खराब है, इसलिए तो 70 बोल देते, इसीलिए 50 बोले। समय एकदम सही, हमने एकदम तुमको, हम भी कोई थाने में ऐसा नहीं पिछले महीने आया नहीं जान रहा है हर चीज का क्या हाल है। 70 का रेट, इसीलिए हमने कहा कि 50 में अपना काम चलाओ। 30 तो डिस्काउंट हो गया तुम्हारा, समय खराब है इसलिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हम बात भी नहीं करेंगे, अपना जाके शुरू करो और कोई वाला वाले से बात कर लो, इसको चाहिए। इससे फायदा ये रहेगा कि तुम्हारा एक ही कस्टमर, एक ही रूट अपना झमाझम गिरा के तुम्हारा बहुत शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाएगा। सुना आपने, बाकायदा बार्गेनिंग हो रही है, इसीलिए हम 70 नहीं बोले, स्थिति ठीक नहीं चल रही है, 50 में मामला तय कर लेते हैं। धमकी दी जाती है बाकायदा कि जब तक हम तैनात हैं तब तक तो यहां पर आप यहां से बालू नहीं ले जा सकते, 50,000 रुपए दीजिए और खींचिए जितना खींचना है। ऐसे थानेदारों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।
चाहे खूंखार बलखड़िया डाकू निकल जाए, लेकिन बालू के ट्रक नहीं निकल पाएंगे। चित्रकूट के एक थानेदार का फरमान, 50,000 रुपए दो और मनमर्जी करो। थानेदार का स्टिंग ऑपरेशन, घूसखोर थानेदार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। माँ, वरना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिनों तक रोज दवाई लो? बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है, पूरी थैला भी। ये देखो। बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। लहर लहर मस्ती का डोला, डगर डगर खुशियों का मेला। लहर लहर मस्ती का डोला, डगर डगर खुशियों का मेला। रंग रूप का रंगा है रेला, चमत्कार बेला, चमत्कार बेला, देखो चमत्कार बेला। देखिए आस्था का कुंभ, सिर्फ समाचार प्लस पर। आजली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चित्रकूट के राजापुर का घूसखोर थानेदार कैमरे में हुआ कैद। बालू भरे ट्रकों की निकासी के लिए मांग रहा था 50,000 रुपए महीना। समाचार प्लस ने किया स्टिंग ऑपरेशन। समाचार प्लस की खबर ने दिखाया असर। एडीजी अरुण कुमार झा ने दिया भरोसा, जांच में दोषी मिला तो गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा घूसखोर थानेदार। मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करने वाले कुशीनगर के एसपी के खिलाफ होगी कार्रवाई। मंत्री एसपी यादव ने समाचार प्लस को दिया कार्रवाई का भरोसा। सीएम अखिलेश का ओएसडी बनकर फोन करने वाला युवक लखनऊ में गिरफ्तार। पिता का प्रमोशन कराने के लिए शुगर फेडरेशन के एमडी को किया था फोन। फैजाबाद के जिला अस्पताल में फायरिंग का मामला। 2 पुलिसकर्मियों को अंबेडकर नगर के एसपी ने किया सस्पेंड। पुलिस की सुरक्षा में इलाज करा रहे बंदी को मारी गई थी गोली। गाजियाबाद पुलिस को मिली अहम कामयाबी। 12 साल के मासूम को अगवा करने वाले 5 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। परिजनों से वसूले गए फिरौती के 9 लाख रुपए भी बरामद। उत्तराखंड के सरकारी अमले में निशंक का जलवा। नैनीताल के सीएमओ दफ्तर में अब भी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं निशंक। संभल जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़। रात में मोमबत्ती जलाकर किया गया 3 घायलों का इलाज। लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन? दिल्ली गैंगरेप केस में साकेत कोर्ट ने लिया चार्जशीट पर संज्ञान। 7 जनवरी को होगी 5 आरोपियों की पेशी। हत्या समेत कुल 9 आरोप। और वनडे से पहले टीम इंडिया को लगा झटका। धोनी की पीठ में दर्द। धोनी का खेलना मुश्किल। दिनेश कार्तिक को दिल्ली बुलाया गया। कार्तिक को मिल सकता है टीम में मौका।
नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अजय जी,